हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज का जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी वो है अंडर 5 क्लिनिक। मेरा कोई एक व्यूअर था जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप अंडर 5 क्लिनिक के ऊपर ये एक वीडियो बनाएं, तो मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। अंडर 5 क्लिनिक जो है वो एक सेंटर है जो डिज़ाइन किया गया है जिसमें स्पेशली अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं या अप टू 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज ऑल एंड ओवर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और इस अंडर 5 क्लिनिक के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, सच एज केयर ऑफ इलनेस, प्रिवेंटिव केयर, और यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, फैमिली प्लानिंग का के बारे में बताएंगे और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इन 5 कंपोनेंट्स को इन डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अंडर 5 क्लिनिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अंडर 5 क्लिनिक। As I told you then in the introduction of the under 5 clinic, the first 5 years of life form the foundation of the child's physical and mental growth and development. The mortality and morbidity are high among this age group. The Department of Health established the under 5 clinic program to address this problem. जैसे हम सभी जानते हैं कि अंडर 5 एज के जो बच्चे हैं उनका फिज़िकल और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो मेंटल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो अच्छे से होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा यूथ आगे बढ़ने वाला है। तो ये हमारी एक फाउंडेशन है। जैसे कहते हैं ना कि अगर घर को बनाना है, कोई चीज़ बिल्डिंग बनानी है, तो उसका जो फाउंडेशन है, जो उसके जो पिलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास बच्चे हैं, अगर उनका चाइल्डहुड जो हमारे पास अंडर 5 तक का जो एज ग्रुप में अगर उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी तो लेटर ऑन भी उनकी लाइफ में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम वो नहीं फेस करेंगे। और जितना भी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट का जो ज़्यादा है बच्चों में, वो अंडर 5 एज के बच्चों में ही ज़्यादा देखा गया है। So the main objectives and the goal of forming this under 5 clinic, first is to monitor the growth and the development of the child until 5 years of age. Then we have to identify the factors that may hinder the growth and the development of the child. तो वो factors identify करने हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे की growth and development को affect करते हैं। फिर preventive, primitive, curative, referral, educational services, ओवरऑल पैकेज जो है वो सब एक जगह पे बच्चों को देना है, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। देन सर्विसेज थ्रू ट्रेंड नर्सेज, इकोनॉमिकल अवेलेबल टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रेंड नर्सेज के थ्रू बच्चों को यहाँ पे केयर दी जाएगी और इकोनॉमिकली भी स्टेबल होगा, इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा पेरेंट्स का। एंड नॉन मेडिकल पर्सनल, फॉर एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ केयर्स भी यहाँ पे होंगे, एंड सब सेंटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को। और 1 टाइम इन द एवरी वीक जो है वो आफ्टरनून में एक बार सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इनकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। एम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू अंडर 5 चिल्ड्रन एंड नॉन मेडिकल पर्सन इन इकोनॉमिकल वे। सो एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या प्लान की गई इसके अंडर। रेगुलर हाइट एंड वेट डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, तो वो मॉनिटर करने के लिए रेगुलर हाइट एंड वेट को डिटरमाइन किया जाता है अंटिल 5 years ऑफ एज। 0 to 1 year ओल्ड मंथली एंड 1 year ओल्ड एंड अबव क्वार्टरली जो है वो हम चेक करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उनके विटामिन सप्लीमेंटेशंस कितना अच्छे से जा रही हैं, डी वॉर्मिंग हो रही है अच्छे से, और उनकी फीडिंग का क्या स्टेटस है। वैदर द जो मदर हैं वो लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, या बॉटल फीडिंग पे हैं, टॉप फीडिंग पे है, क्या दे रहे हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। देन प्रोविज़न ऑफ आईसी मटेरियल्स, जिसमें हम पोस्टर्स, चार्ट्स एंड टॉयज़ की हेल्प से जो है वो लोगों तक अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रमोट एंड एनहांस द चाइल्ड्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोविज़न ऑफ अ सेफ एंड लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चों के लिए और उनकी मॉनिटरिंग को इवैल्यूएट करना। सो दिस इज़ द representation of this under 5 clinic. Basically this under 5 clinic is represented by this
ट्रेडिशनल लोगो ऑफ अ ट्रायंगल विद 4 इंटरनल ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं एंड एन आउटर एनवेलपिंग ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। तो ये आप देख सकते हैं केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड मॉनिटर ग्रोथ, प्रिवेंटिव केयर एंड द आउटर मोस्ट जो है वो हेल्थ एजुकेशन। तो ये इस जो लोगो है इनका वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और क्लियर इमेज में आप देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस दीज एलिमेंट्स वन बाय वन। फंक्शन ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक, 6 triangles हैं, 2 large and 4 small and small triangles curative services, care in illness ये इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स देखा जाएगा, डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड कोई चीज़ें अगर इम्प्रूव नहीं होती हैं तो मेडिकल ऑफिसर के प्रेजेंस में उनका चेकअप किया जाएगा एंड प्रोमोटिव पर्सपेक्टिव में उनकी ग्रोथ को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, हेल्थ चेकअप्स अच्छे से होंगे। प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव में यहाँ पे इम्यूनाइजेशन और विटामिन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे होगी और वो प्रोवाइड करेंगे इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स देंगे एंड आयरन फॉलिक एसिड्स को देंगे। और सेंट्रल इन्वर्टेड प्रोग्राम है तो फैमिली प्लानिंग को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और जो भी इसके मार्जिन्स हैं ऑफ ऑल द 4 ट्रायंगल्स तो वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और हेल्थ एजुकेशन जो मोस्ट आउटर लास्ट ट्रायंगल जो है वो इंडिकेट करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हर एक पर्सपेक्टिव से कुछ भी चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना, उनको हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताना। सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट या एलिमेंट कह सकते हैं केयर इन इलनेस। Children are treated for acute and chronic illness and ailment of the growth and development at these clinics and nurses are playing important role in taking care of the sick children. Care in illness is the felt need for the child for which any child bring to the clinic. So जो भी बच्चे sick हैं उनको उस टाइम पे जो illness में जो केयर मिलनी चाहिए उनको वहाँ पे दी जाएगी। The usual illness encountered in the children under 5 clinic जो फीवर, डायरिया, acute respiratory infections हैं या इन्फेक्शन ऑफ स्किन है, हेलमिंथियासिस है, तो इस टाइप के जो कंडीशंस हैं उनकी केयर यहाँ पे दी जाएगी। और इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे होते हैं, एक्सरे की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और क्लिनिक शुड बी बैक्ड ऑन द इफेक्टिव रेफरल मैकेनिज्म भी यहाँ पे है कि इन केस अगर अंडर 5 क्लिनिक्स में अच्छे से बच्चे को केयर नहीं दी जा रही और जो केस है जो बच्चे का जो उसको जो डिजीज़ है वो वहाँ पे ट्रीट अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उसको वहाँ से रेफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रोथ मॉनिटरिंग। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द क्लिनिक। बच्चे का वेट, हाइट ये सब पीरियडिकली एवरी 2 months जो है फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ एज एंड एवरी 3 months इन द 4th and 5th year। सो बिसाइड्स वेइंग, मेजरिंग, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे हम ले सकते हैं डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेन मैन पावर एंड द इक्विपमेंट। द ग्रोथ इज प्लॉटेड ऑन द ग्रोथ चार्ट एंड एनी faltering in the growth is detected and suitable action should be initiated and the milestone are also recorded without any delay. Family planning is central to any program for women and children. The mothers are more receptive to family planning during early puerperium and lactation. The mother is counseled on the various options available, their merits and demerits, so they can make choice which of the family planning method they have to be adopt. And health education, the opportunity should be made use of to educate the mother on issue of the child care, breastfeeding, nutrition, growth monitoring and immunization and hygienic of the safe water and the फूड प्रेपरेशन। तो ये भी एजुकेट करना ज़रूरी है मदर्स को स्पेशली बिकॉज मदर आर द फर्स्ट वन हैंड पर्सन हु यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। सो उनका ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखना, उनकी प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन एंड द सेफ वाटर एंड फूड प्रेपरेशन की प्रैक्टिसेस के बारे में भी उनको एजुकेट करना है। देन प्रिवेंटिव केयर इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स विच प्रिवेंट द डिजीज। तो जितने भी एस्पेक्ट्स से हम किसी डिजीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। दिस इन्वॉल्व प्राइमरली द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लाइफ अगेंस्ट द डिफरेंट डिजीजेज and vitamin A supplementations and anti-helminthic treatment to prevent anemia, and the preventive care also provides for the regular checkup and the use of ORS during diarrhea to prevent the dehydration from developing.
Role of a nurse: selection of the place and the days of the clinic, arranging the equipments for proper functioning of these all the components of the care, this under 5 clinic, and arranging the entertainment facilities, providing immunization services, giving warm welcome to the mother and the children in the under 5 clinics, and maintaining the growth chart of the children and immunization card, एंड रिकॉर्डिंग जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें उनका जो भी है हाइट, वेट, उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उनकी सप्लीमेंटेशन कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ उसमें हम डालेंगे, एंड द न्यूट्रिशन लेवल एंड द वेट ऑफ द चाइल्ड. Assessing growth and the development of the child, carry out physical examination, prevention and the treatment of the general disease and injuries, and referring the critical patients, providing the health education to the mother regarding the various aspects of the under 5 clinic and the various aspects of the care, and assessing growth and the development of the child, carry out the physical examination, prevention and the treatment of the general diseases and injuries, and referring the critical patients, providing the health education to the mothers. So this is all about my today's topic under 5 clinic. मेरे एक व्यूअर ने इसमें रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊं अंडर 5 क्लिनिक, तो ये लेक्चर मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. और कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.